कंज्यूमर अड्डा पर एक बार फिर स्वागत। लाइफ पर भारी लाइक की बीमारी, सोशल मीडिया के क्या साइड इफेक्ट्स है और कहां तक जा सकते हैं, बच्चों को डिप्रेशन में डाल सकते हो, टीनेजर्स अच्छे खासे इसका शिकार हो रहे हैं, उस पर आज बात हो रही है। अब क्विकली कुछ सवाल जवाब, क्योंकि समय रहेगा मेरे पास कम, तो संदीप आपसे ही और कुछ प्रैक्टिकल सवाल जवाब। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने बेटे का जिक्र किया, हालांकि वो छोटे हैं, अभी 10 साल के हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए क्या करते हैं? इंटरनेट में बंद नहीं कर सकता, यूट्यूब बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जितना मैं उनको फोर्स करूंगा किसी चीज को बंद करूंगा, वो लोग उतना एक्सप्लोर करेंगे। मैं उस एज ग्रुप के बच्चे के साथ जो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि चलो ठीक है, नहीं देखना, चलो कोई बात नहीं। मैं उनको जितना हो सके 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं उनको कि अच्छा ऐसा हो रहा है, देख लो। मैं ऐसे मुकाम पे आके स्टोरी छोड़ देता हूं जहां पर उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, ताकि वो इस चीज को एक्सप्लोर करे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन बड़े बच्चों के लिए मुझे ये लगता है कि जो टीनेजर्स है, उनको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि देखिए, दुनिया कुछ भी कह ले, हम कुछ भी कह ले, आगे पीछे वाले कुछ भी कर ले, अगर आपको कोई चीज लगती है कि इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ठहर से जा रहे हैं, चेंज आपको खुद करनी पड़ेगी। आप अपने फोन पे स्क्रीन टाइम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये ऐप लॉक लगा सकते हैं, लेकिन उन सबके पासवर्ड आप ही के पास है। अगर आपके मन में प्रबल इच्छा है कि मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे इससे अपनी लाइफ में थोड़ी कठिनाई आ रही है, एक कदम लेके तो देखिए। 3 महीने का प्रोग्राम मत बनाइए, एक दिन का प्रोग्राम बनाइए कि आज मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। जी, क्योंकि समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं क्विकली 2 कमेंट और लेता हूं। तो डॉक्टर कीर्ति, आप क्या पेरेंट्स को भी पहले अपनी आदत बदलनी होगी, फिर ही वो बच्चों से एक्सपेक्ट करें? Yes, obviously, child और adolescent जो हमारे बच्चे होते हैं, they are the biggest imitators. तो वो obviously अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और उनको मतलब कॉपी करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशली इट इज अ रिक्वेस्ट कि पहले वो अपना स्क्रीन टाइम कम करें, वो अपने हॉबीज थोड़े चेंज करें एंड बुक्स की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ जाए, सो दैट द किड सीड्स देम और द एडोलेसेंट सीड्स। ठीक है, क्विकली डॉक्टर दीपाली, टीनेजर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो खुद सेल्फ कोई अपने ऊपर एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, कोई सेल्फ डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं? देखिए, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वो डायलॉग के लिए ओपन हो, कि उनसे बात हो सके। अगर कोई टीनेजर आप में कन्फाइड करता है, आपको ट्रस्ट करता है, ग्रेजुअली आप ये देखेंगे कि वो आपको सुनेगा। अगर आप उसको बोलेंगे कि अपने सोने के टाइम को थोड़ा सा आप मैनेज करो, अपने फोन को आप बंद करके चाहे अपने पास ही रख लो, अपने पेरेंट्स के रूम में आप नहीं रखना चाहते हो, पर आप अपने लिए कुछ रूल्स बनाओ, अपने लिए कुछ करो। बिकॉज on one hand they want to perform well in exams, on one hand they want to go and play, on one hand they want to connect with friends face to face, on the other hand उनको ये भी पता चल रहा होता है कि इन लाइक्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप रैशनल माइंड में जब उनसे बात करते हैं तो वो इस चीज को समझते हैं कि इन लाइक्स की, इस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जब रैशनली उनको कुछ चीजें कम्युनिकेट करी जाती हैं, जब वो ओपन होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हमें देखना है व्हाट इज द राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट टाइम क्या है बात करने का। जी, जब डायलॉग हो पाता है तब हम ये देखते हैं कि वो ग्रेजुअली चीजों को समझते हैं। तब आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात आप उनके सामने रख सकते हैं और आप उनको चॉइस दीजिए कि अब आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। आप डिसीजन मेकर नहीं हो, वो है डिसीजन मेकर। ठीक है, तो ये सारी बातें सामने से दिखती मतलब सिंपल हैं कि ठीक है, एक सोशल मीडिया, एक फोन है, लेकिन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स और इनके जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म है। और वो अफसोस की बात है कि थोड़े नेगेटिव, थोड़े नहीं, अच्छे खासे नेगेटिव है, जो हमारे बच्चों पर, हमारे युवाओं पर गलत असर डाल रहे हैं। अब जो पूरी बातचीत है उसका सार यही होगा कि आप एक कम्युनिकेशन बनाएं, पेरेंट्स की जो बात है, यंगस्टर्स भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम अंधे होकर उन पर चले, वो भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। और शायद इस तरह की बातचीत जो आज आप और हम लोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके तक उन तक पहुंचती तो कहीं ना कहीं कोई तो विचार दिमाग में आएगा जिससे थोड़ा सोचा जाएगा कि नहीं, इसको थोड़ा बेटर करते हैं, इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं, इस पर भी ध्यान देते हैं। शायद यही एकमात्र तरीका है, वरना एक ऐसी एज होती है जहां पर आप ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहते, बस जिस चीज में अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। लेकिन इसके इम्पैक्ट सीरियस है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आपके भविष्य को भी इंपैक्ट करेंगे। आई होप कि ये बातचीत आज की सबके लिए, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे यंगस्टर्स हो, बच्चे हो, सबके काम आएगी। एंड आई होप कि वहां से थोड़ा भी विचार मन में आया तो बहुत हम अपने आप को कामयाब मानेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।